मेरे जीवन की एक छोटी सी यात्रा का विवरण आज सुनाने जा रही हूँ। 1.5 साल पहले की बात है। नितिन साहब जी कलकत्ता आने वाले थे। बहुत सारे भाई बहनों ने कहत कबीर सुनो भाई साधु चैनल देख के ज्ञान समझ के नाम लेने के लिए आ रहे थे और मुझे भी यहाँ से जाना था। तो मैं बस में चढ़ी तो मेरे बगल में एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। और जब बुजुर्ग महिला को हालांकि ज़्यादा दूर नहीं जाना था, अ, दूसरे स्टॉपेज पर ही उतरना था, लेकिन तब तक है ना बगल में ये ना एक लड़की चढ़ी जो बहुत क्रोधी टाइप की थी और बदमाश टाइप की लग रही थी, हट्टी कट्टी सी। वो चढ़ी, वो माता जी के पास बैठी, वो बूढ़ी बुजुर्ग महिला थी उसके पास। तो वो बैठती है ना, उसने है ना बार बार है ना कोहनी से है ना माता जी को है ना चोट पहुंचानी शुरू करी और बार बार धक्का देने लग गई। वो माता जी है ना बेचारी कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप है ना वो है ना बैठी हुई थी। तो मैंने देखा एक बार दो बार ऐसे करके 7-8 बार है ना उसने कौनी गड़ाई बार बार। और है ना वो कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप। और 2-4 बार उसने धक्का भी दिया जानबूझ के। हालांकि ऐसी कोई बीच में बैठी हुई थी तो बेचारी इसको धक्का देने की क्या जरूरत थी, ना तो गाड़ी में कोई गड्ढे थे कि धक्का दे। तो मुझे देख के ना ये सब बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने ना उस बुजुर्ग महिला को है ना पूछ ही लिया, मेरे से रहा नहीं गया कि वो आपको बार बार कोहनी से मार रही है, धक्का भी दे रही है, आप क्यों इसको कुछ नहीं बोल रहे हैं? उसको बोलो भाई ठीक से बैठे। तो उस जो बुजुर्ग महिला थी ना उसने मतलब बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए ना मुझे मेरे को उत्तर दिया कि इतनी सी तुच्छ बात की क्या चर्चा करनी, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे तो है ना बगल में ही है ना उतरना है अब। और मेरा अगला पड़ाव मैं उतरने जा रही हूँ। और मेरी तो यात्रा छोटी सी है। ये उत्तर सुन के ना मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। और मेरे ना दिमाग में क्लिक करी कि ये बात कि सच में हमारी जीवन की यात्रा तो हकीकत में बहुत छोटी है। जो हमें मनुष्य जन्म मिला है वो सार्थक करने के लिए मिला है। तो उससे है ना मुझे बहुत बड़ी सीख मिली कि हकीकत में है ना ये बात है ना सोने के अक्षरों में लिखे जाने योग्य बात थी। कि इतनी तुच्छ बात पर क्या चर्चा करनी, उसने कहा इतनी छोटी सी बात पे क्या बोलना उसको। तो उससे है ना मेरे को ना हकीकत में ना बहुत बड़ी शिक्षा मिली। और हमें प्रत्येक को है ना ये समझना चाहिए कि दुनिया में हमारा समय इतना कम है। इसको बेकार की तर्कों में, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में, निंदा करने में और असंतोष व्यक्त करने में ना हमें बुरा व्यवहार करने में है ना खर्च नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तो हमारी ऊर्जा तो खत्म होती है लड़ाई झगड़ा बुरा व्यवहार करने में, और है ना हम लोगों के हास्य ऐसे लोग ना लोगों के हास्य पद और बर्बादी के है ना कारण भी बनते हैं, खुद भी बर्बाद होते हैं, लोगों को भी बर्बाद करते हैं और हास्य पद का कारण भी बनते हैं ऐसे लोग। तो इससे है ना जीवन में ना शिक्षा मिली और बहुत कुछ समझने को मिला कि हकीकत में हमारा जीवन है ना यात्रा बहुत छोटी है। और किसी ने आप अगर हमें अपनी यात्रा को सफल करना है, हमें तो मूल ज्ञान मिल गया, ज्ञान समझ में आ गया। क्योंकि ये पिछला जन्म का हिसाब किताब है, वो चुकतू करना है। तो हमें ना हमेशा ना शांत रहना है, क्योंकि हमारी जीवन की यात्रा बहुत छोटी है। अगर जीवन में आपको किसी ने धोखा दिया है, धमकाया है, आपको अपमानित किया है, आपको की निंदा की है, तो आप तनावग्रस्त नहीं हुए, वो आपका हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। आराम से तनाव रहित रहे। क्योंकि जब आप ज्ञान में आ जाएंगे ना आपको किसी चीज़ का तनाव नहीं होगा, आप एकदम दृष्टा बन के देखो। क्योंकि ये हमारा जीवन है ना, ये हमें हिसाब किताब चुकतू करके निकल जाना है, क्योंकि हमारी जीवन की यात्रा बहुत छोटी है। और किसी ने आपको बिना वजह आपका दिल दुखाया, अपमान किया, और परिवार वालों ने घर में बाहर किसी ने भी कुछ कहा, आपकी निंदा की, तो आप शांत रहे। क्योंकि हमारी जीवन की यात्रा बहुत छोटी है, उन सबको नज़रअंदाज कर दें। किसी ने भी आपके ऊपर गलत टिप्पणी कर दी जो आपने किया ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है, और आपको अनाप शनाप बोल के बदनाम करने की कोशिश की, तो आप माफ़ कर दीजिए उसको। क्योंकि हमारी जीवन की यात्रा बहुत छोटी है। और हमें अपना जो मूल लक्ष्य है, अपना मूल ज्ञान प्राप्त करके हमें अपना शब्द प्रकट करना, हमें वो लक्ष्य रखना है। क्योंकि हमारी जीवन की यात्रा बहुत छोटी है। हमें अपने परिवार की और बाहर जिससे भी मिले प्रेम से रहना है।
और सबसे प्रेम का व्यवहार करना है, क्योंकि हमारी जीवन की यात्रा बहुत छोटी है। कोई भी कुछ समस्या दे, कोई भी आपको कुछ बोले, उसको आप है ना परमात्मा को साक्षी मानते हुए माफ कर दीजिए। और अब जब परमात्मा को साथ में रखोगे ना, तो आपको हर चीज़ का रास्ता भी मिल जाएगा। और क्योंकि हमारी जीवन की ना लंबाई बहुत छोटी है, हमें कुछ समय मिला है भक्ति करने के लिए, उसको हमें सार्थक कर लेना चाहिए। कोई नहीं जानता है कि हमारी यात्रा का पड़ाव कब लास्ट होगा और कब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी जीवन की हर एक की एक एक की है ना, हमारी जीवन की यात्रा बहुत छोटी है। तो आइए हम सभी मिलके अपना और है ना अपने परिवार का और सभी का भला करें, भला सोचें। और है ना माता पिता सास ससुर बड़े बुजुर्ग सबकी सेवा करें, सबका रिस्पेक्ट करें। अगर वो आपका कोई भी काम करे, आपको कुछ भी बोले, उनको भी धन्यवाद करिए। हर पल परमात्मा का। और है ना जिस गुरु ने हमें नाम दिया और जिस गुरु ने हमें अ, सही रास्ता बताया, उसका भी पल पल शुक्रिया अदा करें। और हर पल है ना परमात्मा को हर चीज में अपने साथ पाए, हर चीज में उनको अपने साथ आप रखोगे और अपने गुरु का धन्यवाद करोगे। और जिसने आपको नाम दिया है, जिसका आपने ज्ञान, गुरु नितिन साहब जिसे आपने ज्ञान समझा है, कहत कबीर सुनो भाई साधु के सत्संग के माध्यम से, तो उनका भी है ना धन्यवाद करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और परमात्मा का हर पल शुक्रिया अदा करें। तो आपका जीवन ना हर टाइम ना आनंदमय रहेगा। आप जीवन में आनंद आनंद से भर जाओगे। आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हर टाइम परमात्मा को रखोगे ना, तो कवच का काम करेगा आपका आगे बढ़ने का, जीवन का लक्ष्य पूरा होने का। आपका मालिक रास्ता देगा, आगे बढ़ाएगा। जब आप हर पल रखोगे, परमात्मा बोलते हैं ना, एक हाथ तू बढ़ा तो 10 हाथ मैं अपने आप बढ़ा के खींच लूँगा। आपका ध्यान लगे नहीं लगे, आप जरूर परमात्मा को याद करो, कुछ समय दो। नितिन साहब जी बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है फिर भी बैठो, लेकिन समय दो। स्कूल में जाओ, जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, कुछ भी नहीं आता है लेकिन कुछ ना कुछ सुनते सुनते कुछ तो आ ही जाता है ना, उसी तरह जब हम ध्यान में बैठेंगे, कुछ नहीं होगा तो कुछ तो कुछ कभी होगा ना। हमारे जो पापों के कर्म, जो हमारा किया हुआ है हिसाब किताब चुकतू होगा, तो मालिक अपने शरण में भी ले लेगा। लेकिन ना आप उनको अपना हाथ पकड़ा दीजिए, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। मालिक हमेशा हमारे साथ है, रहेगा। उनको भाव से ना उनके साथ रहिए हर टाइम। तो आपका लक्ष्य पूरा होगा, क्योंकि हमारी जीवन की यात्रा बहुत छोटी है। हमें अपने जीवन की यात्रा को सफल करना है, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म मिला है, हमारी यात्रा बहुत छोटी है। इसी शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद। उस परम पिता परमात्मा और मेरी गुरु को कोटि कोटि धन्यवाद और साहिब बंदगी सतनाम।